बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 12 इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज 12.3 कर रहे थे और इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अ मैन स्टैंडिंग 60 meters away from the tower notices that angle of elevation of the top and bottom of a flagstaff on the top of a tower are 64 and 62 degree. Find the length of flagstaff. अब आप ये देखें, ये हम कहते हैं कि ये टावर है, देखें ये हमने टावर लिया, चलें इसको नाम रख लेते हैं ए बी। इस टावर की टॉप पे ये फ्लैग स्टाफ है, इसको सी का नाम दे देते हैं, यानी फ्लैग स्टाफ ये है। अब देख लें आदमी क्या कर रहा है, कितनी दूर है, 60 मीटर फ्रॉम द टावर। आदमी यहाँ पर है, ये ए बी, इसको डी कहते हैं। ये फासला 60 मीटर्स का दिया हुआ है कि एक आदमी 60 मीटर्स के फासले पर है और यहाँ से देख रहा है किसको, फ्लैग स्टाफ की टॉप को और बॉटम को, और एंगल बन रहे हैं 62 और 64। ज़ाहिर है जो करीब वाला एंगल है वो कम होगा। ये देखें ये बॉटम है ना उसकी और ये टॉप है, ये एंगल बन रहा है कितना, 62 डिग्री, और जो ज़्यादा ऊपर है वो एंगल बन रहा है 64 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये निकालना है। इसको एक्स का नाम दे दें, इसको मैं फ़िलहाल वाई का नाम दे देता हूँ। तो आपको एक्स चाहिए, तो पहले आप छोटी वाली ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल लें तो टेंजेंट ऑफ 62 डिग्री, परपेंडिकुलर एक्स है और नीचे 60 है। देख लें, सॉरी परपेंडिकुलर ये वाई, ये ट्रायंगल ले रहे हैं छोटी वाली, तो इसमें देखें ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो वाई आ जाएगा आपके पास, वाई आ जाएगा 60 इंटू टेंजेंट 62 डिग्री। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 62 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया y इक्वल्स टू 112.84 मीटर्स। अब हम बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, अब एंगल बन रहा है बड़ी ट्रायंगल का 64 है, टेंजेंट 64, परपेंडिकुलर कितना है, x प्लस वाई, और बेस है 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि आपको तो x निकालना है ना। 60 टेंजेंट 64 इक्वल्स टू x प्लस वाई, वाई आप दूसरी तरफ ले जाएं तो x इक्वल्स टू 60 टेंजेंट 64 माइनस वाई, वाई की वैल्यू पुट कर दें, x इक्वल्स टू 60 टेंजेंट 64 माइनस 112.84। तो ये कैलकुलेट कर लें कि 60 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 64 और इसमें से माइनस कर रहे हैं 112.84 को, तो ये आपके पास 10.19 मीटर्स, यानी जो फ्लैग स्टाफ है, फ्लैग स्टाफ की आपको लेंथ पता चल गई कि इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 25 डिग्री। यानी एक पॉइंट है और वहाँ से देखा जा रहा है एक टॉप को, टावर की टॉप को, और वो एंगल बन रहा है
25 डिग्री का, और जबकि बता दिया गया है कि वो पॉइंट है 60 मीटर्स अवे। ये देखें 60 मीटर हाई टावर बता दिया गया था। ये 60 मीटर हाई टावर है और पॉइंट ए बता दिया गया, ये पॉइंट ए है। अब यहाँ पर देखें उसका एंगल बता दिया है 25 डिग्री का, इसको हम सी डी का नाम दे देते हैं। ये 25 डिग्री का एंगल है। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट बी 20 मीटर नियरर टू ए का जितना फासला है वो कह रहा है कि उससे 20 मीटर करीब एक पॉइंट बी है, तो ये फासला कितना हो गया 20 मीटर। देखें ना, अब ये सी से ए का फासला और सी से बी का फासला, उसमें कितना फ़र्क है 20 मीटर्स का, कि बी जो है सी से 20 मीटर्स करीब है। तो वो ये कह रहा है कि 20 मीटर नियरर टू ए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर ये फाइंड करनी है। वो कह इस पॉइंट से बताएं एंगल कितना बनेगा। क्वेश्चन समझ आ गया कि 60 मीटर टावर है, एक पॉइंट है ए जहाँ से टॉप को देखा जाता है तो 25 डिग्री एंगल बन रहा है। फिर कह रहे हैं कि एक पॉइंट अगर हम बी लें जो कि ए से 20 मीटर करीब है, वहाँ से बताएं फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा टॉप का। इसको आप एक्स का नाम दे दो, हमें थीटा चाहिए। तो अप्लाई करें इन ट्राइंगल, कौन सी, चलें पहले बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं। ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी टेंजेंट ऑफ 25 डिग्री, परपेंडिकुलर इज 60 और बेस है 20 प्लस एक्स। ये देख लें 20 प्लस एक्स, ये 20 प्लस एक्स है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 20 टेंजेंट ऑफ 25 डिग्री प्लस टेंजेंट 25 डिग्री इंटू एक्स इक्वल्स टू 60। ये उधर ले जाएं तो टेंजेंट 25 डिग्री इंटू एक्स इक्वल्स टू 60 माइनस 20 टेंजेंट 25 डिग्री। ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये बना 20 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट ऑफ 25 डिग्री, और इसमें से माइनस कर लेते हैं 60 को, तो ये आपके पास आ रहा है 50.67। 50.67 तो x निकालना है अपने, ये डिवाइड करें तो 50.67 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 25, तो डिवाइडेड बाय टेंजेंट 25 कर लें, डिवाइड बाय टेंजेंट 25, तो ये 108.67, तो 108.67 मीटर्स। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि एंगल कितना बनेगा, तो एंगल अभी फाइंड करना है। अब दूसरी ट्रायंगल ले लेना, कौन सी ट्रायंगल, बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी तो टेंजेंट थीटा आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 60 है और बेस है x। ये देख लें इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर 60 और बेस x, और x तो निकाल चुके हैं ना, वो वैल्यू पुट कर दें 60 डिवाइड बाय 108.67, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं 60 डिवाइडेड बाय 108.67, तो आपके पास ये बना टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0.5521। इनवर्स टेंजेंट ले लें, तो ये थीटा आ रहा है
28 डिग्री और 54 मिनट्स। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इतना एंगल हमारे पास आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कर लिया। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 13 क्वेश्चन में कह रहा है कि टू बिल्डिंग्स A and B are 100 मीटर अपार्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग A टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग B इज 20 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप ये समझ लें, ये देखें एक बिल्डिंग A है और एक बिल्डिंग B है। ये बिल्डिंग A है और ये बिल्डिंग B है। अब मैंने देखें एक को छोटा लिया है, एक बिल्डिंग को छोटा लिया, एक को बड़ा लिया है। वजह क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग A टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग B इज़ 20 डिग्री। यानी जब A से B को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एलिवेशन मतलब आपको ऊपर देखना पड़ रहा है ना, ऊपर देखने मतलब ये B बड़ी है तभी तो ऊपर देखना पड़ रहा है। इसलिए आपको पता चल गया कि A बिल्डिंग का साइज़ छोटा है, B बिल्डिंग का साइज़ बड़ा है। तो ये एंगल बता दिया गया है, ये 20 डिग्री है। देखें ये एंगल 20 डिग्री का है और दोनों बिल्डिंग्स का फासला बताया हुआ है कि 100 मीटर्स का है ये। अब आप ये देखें कि वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग B, ये बेस ऑफ द बिल्डिंग B है, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग A इज़ 50। यहाँ से अगर A बिल्डिंग की टॉप को देखा जाता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 50 डिग्री। ये फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग B, ये टोटल निकालनी है। अगर आप बिल्डिंग A की हाइट को x कह दें तो ज़ाहिर है ये भी x होगी और इस ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू y कह दें। इनका नाम रख लेते हैं ना, A B, ये C ले लें, ये D ले लें, ये E ले लें। तो आपको x प्लस वाई निकालना है। तो पहले आप कौन सी ट्रायंगल ले लें, ADE ट्रायंगल ले लें जहाँ से x आ जाए। इन ट्रायंगल ADE टेंजेंट 50 परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी x बाय 100, तो x आ गया 100 इंटू टेंजेंट 50। तो ये देख लेते हैं कि टेंजेंट 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ गया 119.17 मीटर्स। अब आप दूसरी ट्रायंगल लें, देखें ABC ट्रायंगल लेंगे तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा ना, ये 100 है तो ये भी 100 है। इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट 20 परपेंडिकुलर इज y और बेस इज 100। तो यहाँ से y आ जाएगा y इक्वल्स टू 100 इंटू टेंजेंट 20। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि टेंजेंट 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 36.4 मीटर। और हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, x प्लस वाई। तो x है 119.17 और प्लस 36.4, तो ये ऐड कर लें 119.17, तो ये बन गया 155.57 मीटर्स। तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।